मैं कहूंगा वॉल्टर विंची तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे। मैं अगर कहूंगा वॉल डी मोरो तो भी आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं अगर कहूंगा क्वात्रोची तो आप थोड़ा थोड़ा समझ पाएंगे। और अगर मैं कहूं बोफोर्स तोप घोटाला तो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। ये जो शुरू के दो नाम मैंने आपको बताए हैं वो इसी घोटाले से जुड़े हुए नाम हैं। और सबसे हैरानी वाली बात ये है कि ये सोनिया गांधी के रिश्तेदारों के नाम हैं। हम जो आपको बताने जा रहे हैं तसल्ली से आप इसे सुनिएगा। दरअसल 1980 के दशक में ये घोटाला सामने आया जिसने गांधी नेहरू परिवार के प्रति देश का नजरिया ही पूरी तरह से बदल दिया। रिश्तों के ताने बाने में इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया और एक मीडिया रिपोर्ट का ये दावा है कि राजीव गांधी को मजबूर किया गया था इसके लिए। इस मीडिया रिपोर्ट का यह भी दावा है कि बोफोर्स कंपनी की तरफ से भी भारत की सरकार पर दबाव डाला गया ताकि वो बिचौलियों को मोटी रकम घूस के तौर पर दे सके। एक मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि 1980 के दशक में जब बोफोर्स तोप घोटाले की जांच शुरू हुई तो इसके खुलासे को लेकर तब की अखबारें रंगी हुई नजर आती थी। साल 1987, महीना था सितंबर का और तारीख थी 15, 16 और 18 सितंबर। इन 3 दिनों में तत्कालीन रक्षा सचिव एस.के. भटनागर, तत्कालीन कानून सचिव पी.के. कत्था और प्रधानमंत्री यानी तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विशेष सचिव जी.के. अरोड़ा और साथ साथ रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एन.एन. वोहरा को इस बैठक में शामिल किया गया था। जबकि बोफोर्स की तरफ से बोफोर्स के अध्यक्ष और उसके उपाध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुए थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बैठक को बुलाने का मुख्य मकसद ये था कि बोफोर्स तोप के घोटाले से जुड़ी चीजें बाहर ना जाए, जो बिचौलिए थे उनके नाम बाहर ना जा सके। इस बैठक में चर्चा का विषय था कि बोफोर्स तोप के बिचौलियों के नाम देश को पता न चल पाए, उनके नाम कैसे गोपनीय रखे जाए। पूरी बहस 3 दिनों में इसी बात पर होती रही। कहा जाता है कि डील में हो रहे खेल के बारे में स्वीडिश रेडियो को सब कुछ पता था। साल 1989 में इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट छपी सितंबर महीने में और इस रिपोर्ट का दावा है कि स्वीडिश रेडियो के पास बोफोर्स तोप से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लग गई थी और यह जानकारी तत्कालीन सरकार यानी राजीव गांधी सरकार को चली थी, जिसके बाद स्वीडिश रेडियो का मुंह बंद करने के लिए उसे बहुत मोटी रकम घूस के तौर पर दी गई। इसी दौरान बोफोर्स डील में सोनिया के बहनोई के शामिल होने की जानकारी सामने आई। बोफोर्स ने वॉल्टर विंची और वॉल डी मोरो के नाम का जिक्र किया था। बोफोर्स बनाने वाली कंपनी ने इन 2 नामों का जिक्र किया था। लेकिन अब बड़ा सवाल यह था कि वॉल्टर विंची और वॉल डी मोरो कौन है। मीडिया रिपोर्ट यह दावा करती है कि सोनिया गांधी के बहनोई हैं। सोनिया गांधी की 2 बहनें हैं, अनुष्का और नादिया। एक विवादित किताब लिखी गई द रेड साड़ी, जिसमें अनुष्का को अलेसांद्रा बताया गया था और वॉल्टर विंची उसका पति है यह भी बताया गया था। रशीद किदवई जाने माने पत्रकार हैं और उन्होंने सोनिया गांधी की जीवनी पर एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने वॉल डी मोरो के सच का पर्दाफाश किया था। रशीद किदवई ने लिखा कि 1984 से 1989 के बीच सोनिया गांधी, क्वात्रोची और वॉल डी मोरो अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अब वापस लौटते हैं उस बैठक पर जो सितंबर 1987 में चल रही थी। इस बैठक में बोफोर्स के अधिकारियों के अलावा कुछ और लोग भी मौजूद थे जिनका कोई रिकॉर्ड आज तक किसी दस्तावेज में नहीं मिलता है। कहा जाता है कि ये बिचौलिए थे और ये सोनिया गांधी के रिश्तेदार थे। हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई है और इस मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि ये जो अज्ञात लोग थे ये सोनिया गांधी के रिश्तेदार थे और ये बिचौलिए की भूमिका बोफोर्स डील में निभा रहे थे। जब बोफोर्स तोप को लेकर सरकार और बोफोर्स के अधिकारियों के बीच बैठक चल रही थी तब इस बैठक में वॉल्टर विंची और वॉल डी मोरो मौजूद थे। सवाल यही था कि ये दोनों किस हैसियत से मौजूद थे। इस बैठक में तत्कालीन रक्षा सचिव एस.के. भटनागर, तत्कालीन कानून सचिव पी.के. कत्था, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सचिव जी.के. अरोड़ा और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे। बोफोर्स के अधिकारी थे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस बैठक में चर्चा का विषय क्या था। सरकार और बोफोर्स के अधिकारी मिलकर इस बात पर मंथन कर रहे थे कि कैसे बिचौलियों के नामों को हम छिपाएं। इस बात पर मंथन हो रहा था कि देश
कितनी रिश्वत दी गई है ये ना जान पाए, और आखिरकार हुआ यही। इसी बीच बोफोर्स डील की कुछ गोपनीय जानकारियां एक स्वीडिश रेडियो के हाथ लग गई। सरकार ये चाहती थी कि स्वीडिश रेडियो अपना मुंह बंद रखे, और इसके लिए एक बहुत मोटी रिश्वत स्वीडिश रेडियो को भी दी गई थी। सोनिया गांधी, क्वात्रोची और वॉल्डिमोरो अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बाद में वॉल्डिमोरो की शादी सोनिया की बहन से हो गई। इसी बीच सितंबर 1989 में इंडिया टुडे ने बोफोर्स डील के ऊपर सेना के एक पूर्व अधिकारी से बातचीत का ब्यौरा दिया गया था, और बोफोर्स डील की कुछ जानकारियां सामने रखी गई थी। इसमें जनरल सुंदर जी का एक इंटरव्यू छपा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बोफोर्स डील रद्द होना चाहिए, और ये बात उन्होंने तत्कालीन राजीव गांधी सरकार को बताई। उन्होंने एक सुझाव भी दिया था। उन्होंने कहा था कि बोफोर्स पर अगर हम दबाव डालें तो शायद हम बिचौलियों के नाम पता कर सकते हैं। जनरल सुंदर जी ने राजीव सरकार को लिखा था कि हमें बोफोर्स डील रद्द कर देना चाहिए, इससे बोफोर्स कंपनी को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचेगा, और शायद वो इस नुकसान से बचने के लिए हमें बिचौलियों के नाम बताने पर राजी हो जाए। लेकिन कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से एक जवाब आया, और उसमें सीधे सीधे ऐसा करने से मना कर दिया गया। लेकिन जब राजीव सरकार ने मना किया तो अरुण सिंह ने अपनी कुर्सी छोड़ दी। बाद में वीपी सिंह को भी कुर्सी छोड़नी पड़ी, और नतीजा ये रहा कि राजीव गांधी से बगावत करने की वजह से वीपी सिंह को पार्टी से यानी कांग्रेस से निकाल दिया गया। सरकार का बोफोर्स पर दबाव बढ़ रहा था। सरकार ने जैसे ही डील कैंसिल करने के लिए बोफोर्स पर दबाव बनाया, इसके बाद बोफोर्स के वाइस प्रेसिडेंट 3 जुलाई 1987 को भारत आए। लेकिन उससे पहले ही वोहरा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सचिव हुआ करते थे, उन्होंने बोफोर्स को इस बात का हिंट पहले ही दे दिया था कि सरकार ये पूरी डील कैंसिल कर सकती है। नतीजा ये हुआ कि बोफोर्स के अधिकारियों ने एक नया दांव चल दिया। इसी बीच मॉस्को दौरे से राजीव गांधी वापस इंडिया लौट आए। जब राजीव गांधी से यह सवाल पूछा गया कि क्या उन्होंने बोफोर्स के अधिकारियों को कोई समन भेजा है या ये पूरी डील कैंसिल हो सकती है, तब उन्होंने देश को इस बात का भरोसा दिया कि सरकार बोफोर्स पर दबाव बना रही ताकि वो बिचौलियों के नाम बताए, और उन्होंने ये भी भरोसा दिया कि अगर बोफोर्स कंपनी की तरफ से बिचौलियों के नाम नहीं बताए जाते तो सरकार ये डील कैंसिल कर सकती है, इसलिए उसके अधिकारियों को हमने समन भेजा है। लेकिन यहां राजीव सरकार ने बहुत चालाकी से एक खेल कर दिया। दरअसल राजीव गांधी ने इस पूरे मामले में जांच के लिए जेपीसी गठित करने की बात कर दी। जेपीसी का गठन हुआ, और जेपीसी के सामने बोफोर्स के अधिकारी पेश भी हुए। लेकिन तब तक बहुत सारे सबूतों को मिटाया जा चुका था। बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनका रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेज से गायब किया जा चुका था। राजीव गांधी को पता था कि अगर बिचौलियों के नाम सामने आए तो उनकी पत्नी सोनिया गांधी भी फंस सकती है। मीडिया रिपोर्ट ये दावा करती है कि इसलिए राजीव गांधी ने पहले से ही इसकी तैयारी कर ली, और बहुत चालाकी से सोनिया गांधी के रिश्तेदारों के नाम बोफोर्स डील से हटा दिए गए। लेकिन आज तक गांधी परिवार इस सच्चाई को छुपाता आया है। हालांकि ये एक मीडिया रिपोर्ट का दावा है, हालांकि इस वक्त पूरा परिवार ही घोटाले के आरोप में फंसा हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा को देख लीजिए, जमीन घोटाले के आरोप में, जमीन धोखाधड़ी के मामले में फंसे हुए हैं। प्रियंका गांधी पर जमीन हेराफेरी का आरोप है। क्या ये देश को कभी बताया जाएगा कि वॉल्टर विंची कौन था? क्या ये देश को कभी जानकारी मिल पाएगी कि वॉल्डिमोरो कौन था? क्या गांधी परिवार इतनी हिम्मत कभी दिखा पाएगा?